सभी लोगों को नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स में। तो इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं? इस वीडियो में हम अपना टॉपिक कवर करेंगे और टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है सेकुलर स्टेट। ठीक है। तो इस पूरे के पूरे टॉपिक में क्या दिया हुआ है कि सेकुलर स्टेट क्या होता है, हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो कि कुछ हाईलाइटेड पोर्शन है, साथ ही साथ में कुछ रेड कलर से भी टिक मार्क एक पोर्शन है। तो ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जो कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसके आंसर्स के तौर पर आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। तो हम इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि का जो पूरा आइडिया है सेकुलर स्टेट का, वो क्या कहता है। ठीक है। और हम लोग जब एक बार कंप्लीट कर लेंगे, इस पूरे छोटे से टॉपिक को ही हम कवर करेंगे इस पूरी वीडियो में। जब हम लोग एक बार ये कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद समराइज भी करेंगे। ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज भी करेंगे कि आखिरकार हमने क्या पढ़ा। इससे क्या होगा? आपका बर्डन कम हो जाएगा और आपको चीज़ें रिवाइज हो जाएगी, एक तरीके से आपको चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है। तो कोशिश यही रहेगी कि आपका बर्डन जितना कम हो सकता है उतना बर्डन हम कम करें, ताकि हम चीज़ें अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से समझ पाएँ। ठीक है। तो क्या करना है? अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप फटाफट से एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और फटाफट से अपनी एनसीईआरटी खोल लेनी है, हाथ में रखनी है पेंसिल, क्योंकि हमें पता है कि हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो अंडरलाइन साथ में करते चलेंगे। तो देखो, अब तक क्या पढ़ लिया है हम लोगों ने? अब तक हम लोगों ने आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म को समझ लिया है। सेकुलरिज्म क्या कहता है? सेकुलरिज्म कहता है कि किसी भी तरीके से सोसाइटी में रहने वाले डिफरेंट रिलीजन्स के साथ डोमिनेशन नहीं होना चाहिए। डोमिनेशन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, इंटर रिलीजियस डोमिनेशन और इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन। इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करा, डिटेल के साथ अंडरस्टैंड करा, एग्जाम्पल्स के साथ अंडरस्टैंड करा है पिछली वीडियो में। ठीक है। तो अगर हम दोबारा से समराइज करें तो सेकुलरिज्म का आइडिया क्या कहता है? सेकुलरिज्म का आइडिया ये कहता है कि सोसाइटी में रहने वाले हर रिलीजन को इक्वल तरीके से हमें ट्रीट करना है, किसी के भी साथ हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा तो क्या होगा? वायलेंस होगा। क्या होगा? इनस्टेबिलिटी आएगी सोसाइटी में। और क्या होगा? जो कम्युनल हार्मनी है वो अफेक्ट होगी। तो सोसाइटी और जो कंट्री है वो यूनाइटेड रह नहीं पाएगी, कहीं ना कहीं डिवाइडेड हो जाएगी सोसाइटी। इसीलिए हमें क्या करना है? सोसाइटी में रहने वाले हर रिलीजियस ग्रुप्स के राइट्स को इक्वल प्रोटेक्ट करना है और हर किसी को इक्वल तरीके से ट्रीट करना है। ठीक है। दोबारा से रिवाइज कर लिया ताकि आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाए कि अच्छा, सेकुलरिज्म का बेसिक आइडिया क्या है। इसी चीज़ से अब हम नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। हमने समझ तो लिया कि सेकुलरिज्म क्या कहता है। अब हम ये समझेंगे कि सोसाइटी में सेकुलरिज्म को किस तरीके से प्रमोट कर किया जा सकता है। ठीक है। एक सेकुलर स्टेट कैसे सेकुलरिज्म को प्रमोट कर सकता है? ठीक है। कैसे इंश्योर कर सकता है कि धर्मनिरपेक्षता हमारी सोसाइटी में रहे? ठीक है। वो सारी चीज़ हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो मैं रीड करूंगी फर्स्ट पैराग्राफ को और आप साथ साथ में फॉलो करते चलिएगा। फर्स्ट लाइन क्या बोलती है? वन वे ऑफ प्रिवेंटिंग रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन इज टू वर्क टुगेदर फॉर म्यूचुअल एनलाइटनमेंट। एक तरीका जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, सोसाइटी में होने वाले रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, वो तरीका क्या है? म्यूचुअल एनलाइटनमेंट। कि हम अगर अपने आप को जागरूक बना ले तो ये संभव है कि हम फिर किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करें और ना ही खुद के साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसको सहें। एक तरीका क्या है? इसका तरीका उन्होंने बोला है कि म्यूचुअल एनलाइटनमेंट कैसे आ सकता है? एजुकेशन के जरिए। एजुकेशन इज़ वन ऑफ द वे ऑफ हेल्पिंग टू चेंज द माइंडसेट ऑफ द पीपल। बहुत सिंपल सी लाइन है। एजुकेशन से क्या होगा? एजुकेशन से जब हमें ये अवेयरनेस आएगी कि ठीक है, हमारा धर्म है, अच्छी बात है कि हम एक धर्म के व्यक्ति हैं, हमारे धर्म में कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ बिलीव्स हैं, कुछ प्रैक्टिसेस है, ठीक है, मान लिया। लेकिन जब हम एजुकेशन गेन करेंगे तो क्या होगा? तो हम दूसरी सोसाइटी के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे, दूसरे रीजन के प्रिंसिपल्स को जानने की कोशिश करेंगे, उनकी बिलीव्स, उनकी प्रैक्टिसेस को समझने की कोशिश करेंगे। और जब हमें समझ में आएगा कि हर रिलीजन इक्वालिटी के बारे में बात करता है, हर रिलीजन हर व्यक्ति को सेम रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करने की बात करता है, क्योंकि हर रिलीजन बात करता है भगवान की। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो एक हेट्रेड की भावना है, ठीक है, जो एक गलत एक तरीके से जो हम दूसरे रिलीजन को अपने रिलीजन के नीचे मानते हैं कि ये रिलीजन हमारे रिलीजन से छोटा है, हमारा रिलीजन ज़्यादा बड़ा है, वो जो गलत इंटरप्रिटेशंस हो जाती है ना हम लोगों की, हम उसको ओवरकम कर पाएंगे। ठीक है। तो एक तरीका तो है कि एजुकेशन के ज़रिए ज़रूर हम माइंडसेट लोगों का चेंज कर सकते हैं, जो अपनी जो बिलीव्स है उसको हम चेंज कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, और सोसाइटी में पीस और हार्मनी लेकर के आ सकते हैं अलग अलग कम्युनिटी में। लेकिन क्या केवल एजुकेशन से ही सारी चीज़ें हो जाएगी? है ना? केवल एजुकेशन से तो सारी चीज़ें नहीं होगी। और हमें क्या चाहिए होगा? और हमें चाहिए होगा एक सेकुलर स्टेट।
ठीक है। एक सेकुलर स्टेट हमें चाहिए होगा, तो सेकुलर स्टेट हमें क्यों चाहिए ये हम अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन पहले एक बार जो आपकी कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स आपकी बुक में दी हुई है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। क्या दिया हुआ है? इट इज़ ऑलवेज इंस्पायरिंग टू रीड द स्टोरीज ऑफ हिंदूज सेविंग मुस्लिम्स और मुस्लिम सेविंग हिंदूज इन द मिड्स ऑफ डेडली कम्युनल राइट। है ना? अच्छी बात लगती है। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हमारे सामने आते हैं कि अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग एक साथ आते हैं और वो जिसके साथ कम्युनल राइट्स किया जा रहा है, जिसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उसको बचाने की कोशिश करते हैं। हिंदूज़ मुस्लिम्स को बचाते हैं, मुस्लिम्स क्या करते हैं, हिंदूज़ को बचाते हैं। ठीक है। ऐसा ही सेम टू सेम सिख मुस्लिम्स को बचाते हैं, फिर मुस्लिम सिख को बचाते हैं। तो ऐसा ही हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हुए हैं। तो अभी हमने पढ़ा था एजुकेशन के बारे में, है ना? तो वही सेम टू सेम चीज़ यहाँ पर बताई हुई है। ये बोलते हैं कि इट इज़ अनलाइकली दैट मियर एजुकेशन और द गुडनेस ऑफ सम पर्सन विल एलिमिनेट द रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि सारे के सारे डिस्क्रिमिनेशन एजुकेशन से या कुछ अच्छे लोगों के अच्छे व्यवहार से ख़त्म हो जाए। ठीक है। हमें और चीज़ भी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन आज के टाइम में भी एजुकेशन है। आज के टाइम में भी बहुत सारे लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। एक कम्युनिटी के लोग दूसरी कम्युनिटी को बचाते हैं। लेकिन केवल इससे सारी चीज़ें सफल एक इससे सारी चीज़ें जो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है वो ख़त्म हो जाए, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए हमें एक सेकुलर स्टेट। और वो क्या है? वही हम लोगों को इस पूरे के पूरे टॉपिक में पढ़ना है। क्या बोलता है? स्टेट्स हैव इनॉर्मस पब्लिक पावर। स्टेट्स के पास क्या है? जो गवर्नमेंट है उसके पास क्या है? बहुत ज़्यादा पावर है। और क्या कहते हैं? वी नीड टू सी व्हाट काइंड ऑफ स्टेट इज़ नीडेड टू प्रिवेंट द रिलीजियस कन्फ्लिक्ट एंड टू प्रमोट रिलीजियस हार्मनी। ठीक है। हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है कि हमें किस प्रकार का स्टेट चाहिए, क्योंकि स्टेट के पास पावर है। स्टेट अगर चाहे तो कम्युनल कन्फ्लिक्ट अगर हो रही है तो उसको रोक सकता है। स्टेट अगर चाहे तो हर रिलीजियस सोसाइटीज़ को, हर रिलीजियस कम्युनिटीज़ को इक्वल तरीके से ट्रीट कर सकता है। तो हमें यही देखना है कि हमें कौन से प्रकार का स्टेट चाहिए। ठीक है। किस टाइप का स्टेट हमें चाहिए जो रिलीजियस कन्फ्लिक्ट को भी प्रिवेंट करे और साथ ही साथ में रिलीजियस हार्मोनी को भी क्या करे? प्रमोट करे। ठीक है। तो वो कौन से टाइप का स्टेट है? वही सेकुलर स्टेट होता है। तो क्वेश्चन ये उठता है फिर सेकुलर स्टेट क्या होता है? यही चीज़ यहाँ पर डील करी गई है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं। हाउ शुड अ स्टेट प्रिवेंट द डोमिनेशन बाय एनी रिलीजियस ग्रुप। क्वेश्चन क्या उठाते हैं? क्वेश्चन ये उठाते हैं कि कैसे कैसे एक स्टेट प्रिवेंट करेगा एक ग्रुप के द्वारा जो दूसरे ग्रुप के साथ डोमिनेशन हो रहा है, उसको कैसे स्टेट प्रिवेंट कर सकता है। ठीक है। तो क्वेश्चन ये उठाया गया है, इसका आंसर देखते हैं। ठीक है। एक नई चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, थियोक्रेटिक स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत आराम से समझेंगे चीज़ों को कि थियोक्रेटिक स्टेट्स क्या है, क्योंकि आपके लिए नई चीज़ है। ठीक है। तो हम कोई हड़बड़ाहट में केवल बता दिया, मोटे मोटे तौर पर रीड कर दिया और आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ अंडरस्टैंड करेंगे। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आगे नहीं बढ़ने वाले। ठीक है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि चीज़ें समझ में आएगी और बस हमें समझने की कोशिश करनी है। ठीक है। क्या बोलता है? अंडरस्टैंड करते चलेंगे, फॉलो करते चलिएगा आप भी साथ साथ में। फॉर अ स्टार्ट, अ स्टेट मस्ट नॉट बी रन बाय द हेड्स ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। अगर हम ये चाहते हैं कि स्टेट डोमिनेशन को रोके, स्टेट डोमिनेशन ना होने दे किसी भी रिलीजियस ग्रुप्स के साथ, सबसे पहली चीज़ उसके लिए क्या चाहिए होगी? सबसे पहले चीज़ हमें ये इंश्योर करना होगा कि स्टेट के कोई भी रिलीजियस लीडर नहीं होना चाहिए। ठीक है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि वो स्टेट रिलीजियस लीडर्स के द्वारा लीड नहीं किया जाना चाहिए। उसको लीड करने वाले रिलीजियस लीडर्स नहीं होने चाहिए। मैं क्या कह रही हूँ, इसका क्या मतलब है, सेकेंड लाइन से क्लियर हो जाएगा। अ स्टेट गवर्न डायरेक्टली बाय द प्रीस्टली ऑर्डर इज कॉल्ड थियोक्रेटिक। ठीक है। थियोक्रेटिक स्टेट्स क्या आता है? सपोज कभी भी क्वेश्चन आए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थियोक्रेटिक स्टेट, तो आप सिंपल सा लिख सकते हो कि एक ऐसा स्टेट, द स्टेट विच इज़ गवर्न डायरेक्टली बाय द प्रीस्टली ऑर्डर। ठीक है। एक ऐसा स्टेट जो रिलीजियस लीडर्स के द्वारा गवर्न किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? थियोक्रेटिक स्टेट कहते हैं। वहाँ पर लोग इलेक्ट होकर के नहीं आते हैं, वहाँ पर जो धार्मिक गुरु हैं, जो रिलीजियस लीडर्स हैं, वो स्टेट को रूल करते हैं। एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी बुक में कि थियोक्रेटिक स्टेट्स सच एज पैपल स्टेट्स ऑफ यूरोप एंड तालिबान कंट्रोल स्टेट। दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एक है पैपल स्टेट ऑफ यूरोप। तो पैपल स्टेट ऑफ यूरोप क्या था? इसमें कौन लीड कर रहा था? रूल कौन कर रहा था? रूल कर रहे थे पॉप। पॉप क्या है? रिलीजियस लीडर, POPE। ठीक है। तो ये रिलीजियस लीडर के द्वारा ये जो पर्टिकुलर स्टेट है वो रूल किया जा रहा था। एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है तालिबान कंट्रोल स्टेट। तो तालिबान कंट्रोल में क्या है? तालिबान क्या है? एक रिलीजियस ग्रुप है। ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं? वो अपने धर्म के अनुसार, अपने रिलीजियस प्रिंसिपल्स के अनुसार
अफगानिस्तान को रूल कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ये दो एग्जाम्पल्स पढ़े। और क्या है थियोक्रेटिक स्टेट्स के बारे में और क्या जानना है, समझते हैं और फिर कुछ सर्टेन एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या है आइडिया ऑफ थियोक्रेटिक स्टेट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं कि ये जो थियोक्रेटिक स्टेट्स है उसमें क्या है, उसका फीचर क्या है। सबसे पहला फीचर दिया हुआ है, दे लैक द सेपरेशन बिटवीन रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। इसमें रिलीजियस और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में जो सेपरेशन होना चाहिए वो नहीं होता है। क्यों नहीं होता? जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं, जो रिलीजियस लीडर है, वही पॉलिटिक्स में भी आ जाते हैं, वही पॉलिटिकली भी काम करते हैं, वही कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन तय करते हैं, वही कंट्री के लॉज तय करते हैं, सब कुछ रिलीजियस लीडर ही तय करते हैं। इसीलिए दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में कोई सेपरेशन नहीं है, रिलीजियस और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में कोई सेपरेशन नहीं है। पहला पॉइंट। और क्या बोलते हैं, ऐसे जो थियोक्रेटिक स्टेट्स है दे आर नॉन फॉर देयर हायरार्कीज। ऐसे स्टेट्स में हायरार्कीज होती है, ऑपरेशंस होते हैं, रिलक्टेंस होती है टू अलाउ फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू द मेंबर्स ऑफ अदर रिलीजियस ग्रुप्स। ऐसे थियोक्रेटिक स्टेट्स में क्या होती है, ऑपरेशंस होते हैं, दूसरे धर्म के लोगों को दबाया जाता है, और जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन हर धर्म के लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये एक अंडरस्टैंडिंग थी जो हम लोगों ने करी थियोक्रेटिक स्टेट्स के बारे में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। कोई डाउट अगर किसी के दिमाग में है तो और क्लियर हो जाएगा। ईरान, ईरान का नाम सुना होगा सभी लोगों ने। ईरान क्या है, ईरान भी एक थियोक्रेटिक स्टेट है। अब समझते जाना, सुनते जाना ध्यान से क्या बता रही हूँ। ईरान एक थियोक्रेटिक स्टेट है। ईरान का जो लीडर है उनका नाम क्या है, अली खामनी। अली खामेनी कौन है? अली खामेनी वहाँ के रिलीजियस लीडर है, एक धार्मिक लीडर है। ईरान को वो कैसे गवर्न कर रहे हैं, वो ईरान को कैसे चला रहे हैं? वो ईरान को चला रहे हैं इस्लामिक लॉ के मुताबिक। इस्लामिक लॉ क्या होता है? इस्लामिक लॉ जैसे कुरान पर आधारित कुछ बिलीफ्स होती है, उसी को ही लॉ मानते हुए, उसी को ही कानून मानते हुए इस्लामिक लॉ के मुताबिक पूरी कंट्री को चलाया जा रहा है। इंडिया क्या है? इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। इंडिया में किसी रिलीजियस लॉ को चलाया जा रहा है क्या? नहीं। इंडिया में कंट्री चलती है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। कॉन्स्टिट्यूशन हाईएस्ट सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, हाईएस्ट एंड सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री है। तो इंडिया में चल रहा है, इंडिया चल रहा है कानून के आधार पर, और वो कानून क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। ईरान कैसे चल रहा है? ईरान चल रहा है इस्लामिक कानून के आधार पर। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ का जो स्टेट का जो लीगल सिस्टम है वो रिलीजियस लॉ है। वहाँ कंट्री गवर्न कैसे हो रही है? एक धर्म के प्रिंसिपल्स के अनुसार गवर्न हो रही है। इसीलिए ऐसे कंट्रीज को हम क्या कहते हैं? थियोक्रेटिक स्टेट्स कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर लीडर्स भी धार्मिक है। ठीक है, लीडर्स वहाँ इलेक्ट होकर के नहीं आते हैं जैसे किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में आते हैं, नहीं। वहाँ पर रिलीजियस लीडर्स अपने आप डिसाइड करते हैं कि अब जो है, अब नेता ये होंगे, अब रिलीजियस अगले लीडर ये होंगे। अपने आप ही जो कुछ रिलीजियस लीडर्स है वो डिसाइड कर लेते हैं कि उनका लीडर कौन होगा। वही लीडर फिर उस पर्टिकुलर कंट्री को रूल करता है, वही बताता है कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, तो ये होता है थियोक्रेटिक स्टेट्स। अब इस पर्टिकुलर पैराग्राफ की लास्ट लाइन में पढ़ती हूँ। वी वैल्यू पीस, इफ़ वी वैल्यू पीस, फ्रीडम, इक्वालिटी, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड स्टेट इंस्टीट्यूशंस मस्ट बी सेपरेटेड। अगर हम ये चाहते हैं कि सोसाइटी में क्या हो, पीस हो, सोसाइटी में हर रिलीजन को फ्रीडम मिले, हर रिलीजियस कम्युनिटी के पास फ्रीडम हो कि वो अपने धर्म को प्रैक्टिस कर सके, हर रिलीजियस कम्युनिटीज़ के साथ इक्वल तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए, तो सबसे पहली कंडीशन क्या है एक सेकुलर स्टेट की? कि वो नॉन थियोक्रेटिक स्टेट्स होना चाहिए, वो थियोक्रेटिक नहीं होना चाहिए। और जब हम कह रहे हैं कि वो थियोक्रेटिक नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? देयर शुड बी अ स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड स्टेट इंस्टीट्यूशन। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन अलग होने चाहिए, स्टेट इंस्टीट्यूशंस अलग होने चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर भी रिलीजियस लीडर आकर के वो पॉलिटिक्स को चला रहे हैं, पॉलिटिक्स में लॉज डिटरमाइन कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, गवर्नेंस कैसे करना है, लॉ कैसे बनना है, सब कुछ धर्म के आधार पर तय कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। रिलीजियस लीडर्स नहीं होने चाहिए पॉलिटिशियंस उसमें, स्टेट इंस्टीट्यूशंस में इलेक्टेड लीडर्स होने चाहिए। समझ पा रहे हो? अंडरस्टैंडिंग आ गई? ये चीज़ थी कि सबसे पहला पॉइंट सेकुलर स्टेट का क्या है? स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। इसका मतलब जो आपकी बुक में दिया हुआ है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन होना चाहिए, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड स्टेट इंस्टीट्यूशन मस्ट बी सेपरेटेड, सेपरेटेड होने चाहिए दोनों के दोनों। ठीक है, पहली चीज़ अंडरस्टैंड कर ली कि सेकुलर स्टेट के लिए क्या चाहिए? वो स्टेट थियोक्रेटिक नहीं होना चाहिए, इसका मतलब नॉन थियोक्रेटिक स्टेट होना चाहिए। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर होगी बड़े आराम से, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ, और बार बार रिपीट किया मैंने चीज़ों को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं।
कुछ लोग ये सोचते होंगे कि ठीक है, अब जब हमने डिस्टिंक्शन कर दिया कि कोई रिलीजियस लीडर नहीं आएगा, इलेक्टेड लीडर्स होंगे, ठीक है, और किसी रिलीजियस बेसिस पर हम अपनी कंट्री को गवर्न नहीं करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर गवर्न करेंगे, तो शायद इसको हम थियोक्रेटिक स्टेट बोलते हैं। और केवल थियोक्रेटिक, इसी को हम लोग नॉन थियोक्रेटिक स्टेट्स बोलते हैं। और अगर एक कंट्री नॉन थियोक्रेटिक है तो बस तभी हम उसको कह सकते हैं कि वो सेकुलर है। मतलब सेकुलर का मतलब क्या है? एक कंट्री जो नॉन थियोक्रेटिक है। ठीक है, ये बात हम लोगों को समझ में आ गई। लेकिन क्या केवल नॉन थियोक्रेटिक हो जाने से कोई कंट्री सेकुलर हो जाती है? या कोई ऐसी कंट्री भी है जो है तो नॉन थियोक्रेटिक लेकिन तब भी वो कंप्लीट तरीके से सेकुलर नहीं है? मैं क्या कह रही हूँ समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल पढ़ते हैं और आपकी बुक में जो दिया हुआ है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। मैनी स्टेट्स विच आर नॉन थियोक्रेटिक दे कंटिन्यूज टू हैव अ क्लोज अलायंस विद अ पर्टिकुलर रिलीजन। लो, यही बोल रहा है ये कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो नॉन थियोक्रेटिक है, जिसमें रिलीजियस लीडर्स नहीं कंट्री को गवर्न कर रहे हैं। ठीक है, नॉन थियोक्रेटिक है वो कंप्लीटली, स्ट्रिक्ट सेपरेशन है बिटवीन स्टेट एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कंट्री भी क्लोज अलायंस मेंटेन करते हैं एक पर्टिकुलर रिलीजन के साथ, उनका अलायंस है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है स्टेट इन इंग्लैंड इन द 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी में जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड में जो गवर्नमेंट थी वो क्या कर रही थी? इंग्लैंड में जो गवर्नमेंट थी वो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। वहाँ पर कोई रिलीजियस लीडर या प्रीस्टली ऑर्डर चला नहीं रहा था कंट्री को, नहीं, कोई नहीं था ऐसा, सब इलेक्टेड लीडर्स थे। ठीक है, वहाँ पर पॉलिटिक्स और स्टेट दोनों में सेपरेशन था। लेकिन फिर भी क्या था? क्लियरली फेवर्ड द एंग्लिकन चर्च एंड इट्स मेंबर। ठीक है, इंग्लैंड में क्या था? सेपरेशन ज़रूर था, प्रीस्टली क्लास नहीं थी, लेकिन फिर भी वहाँ पर एंग्लिकन चर्च और एंग्लिकन चर्च के मेंबर्स को फेवर किया जा रहा था। ठीक है, एक पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर किया जा रहा था। समझ में आ गया? ठीक है, और क्या बोलते हैं नेक्स्ट लाइन से और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इंग्लैंड हैड एन स्टैब्लिश्ड एंग्लिकन रिलीजन विच वॉज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द स्टेट। क्या किया इंग्लैंड ने एंग्लिकन रिलीजन को अपना ऑफिशियल रिलीजन बता दिया। ठीक है, कि भले ही हमारी गवर्नमेंट है, इलेक्टेड हो रही है, ठीक है, लोग इलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे? हमारा एक ऑफिशियल रिलीजन होगा। और उस ऑफिशियल रिलीजन का नाम क्या रख दिया? एंग्लिकन रिलीजन रख दिया। अब खुद सोचो, जब एक पर्टिकुलर कंट्री का एक स्पेसिफिक रिलीजन हो जाता है तो क्या फिर वो सभी रिलीजन्स को इक्वल तरीके से ट्रीट करेगी जब उसका एक क्लोज अलायंस है एक पर्टिकुलर रिलीजन के साथ? खुद सोचिए, नहीं कर पाएगी। सेम टू सेम एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? सेम टू सेम एग्जाम्पल दिया हुआ है पाकिस्तान का। पाकिस्तान हैज़ एन ऑफिशियल स्टेट रिलीजन जिसका नाम क्या है? सुन्नी इस्लाम है। तो पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टेट रिलीजन हो गया सुन्नी इस्लाम। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, भले ही पाकिस्तान के पास कॉन्स्टिट्यूशन हो, भले ही वो नॉन थियोक्रेटिक हो, वहाँ पर भी लोग जो लीडर्स हैं इलेक्ट होकर के आ रहे हैं। कोई रिलीजियस लीडर नहीं है जैसे तालिबान में है या जैसे ईरान में है। ऐसा कोई रिलीजियस लीडर पाकिस्तान को नहीं चला रहा है। वहाँ पर बाकायदा इलेक्शन हो रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है बाकायदा वहाँ पर, लेकिन फिर भी उसका एक ऑफिशियल रिलीजन है। और इसी की वजह से वो सुन्नी इस्लाम की कम्युनिटीज़ के साथ ज़्यादा एसोसिएटेड है। वहाँ पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान का स्टेट एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है एक पर्टिकुलर रिलीजन के साथ। इसीलिए हम क्या कहते हैं, ऐसे रिजीम्स में भी बहुत ही कम स्कोप होता है कि वहाँ पर रिलीजियस इक्वालिटी आ जाए, क्योंकि आप एक धर्म के साथ जुड़ गए हो, आपने अपना एक ऑफिशियल रिलीजन बता दिया है। ठीक है, ऐसा ही नहीं है कि केवल पाकिस्तान या इंग्लैंड है, म्यांमार ले लो, बगल में ही है हमारे। ठीक है, म्यांमार का भी एक ऑफिशियल रिलीजन है जो कि है बुद्धिज़्म। ठीक है, समझ पा रहे हो? ऐसे ही बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनका एक ऑफिशियल स्टेट रिलीजन है। इसीलिए जिसका एक ऑफिशियल स्टेट रिलीजन होता है हम उसको भी सेकुलर नहीं मानते। समझ में आ गया? अब हमने ये 2 पॉइंट पढ़ लिए, इसको साथ साथ में टिक मार्क कर लेना, जो मैंने टिक मार्क करा हुआ है और लिखा हुआ है सेकंड। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेकुलरिज्म पढ़ चुका है कि सेकुलर स्टेट क्या है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और स्टेट इंस्टीट्यूशन के बीच में जो सेपरेशन करे, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, क्लोज अलायंस अगर किसी के रिलीजन के साथ होगा तो वो सेकुलर स्टेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब हम इन दोनों पॉइंट को समराइज करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या समझे हम लोग, इन दोनों पॉइंट से क्या समझे। और अगर कभी भी सपोज आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेकुलर स्टेट, ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ना लाइन और ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है, फर्स्ट लाइन ही, ये आपका आंसर होगा। इसका मतलब, टू बी ट्रूली सेकुलर अ स्टेट मस्ट नॉट ओनली रिफ्यूज टू बी थियोक्रेटिक बट ऑल्सो हैव नो फॉर्मल लीगल अलायंस विद एनी रिलीजन। ये पूरा का पूरा लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल ये लाइन लिख देने से आपका आंसर हो जाएगा।
अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ अ सेकुलर स्टेट, सिंपल आप ये चीज़ लिखोगे। क्या कह रहा है ये कह रहा है, दोनों जो पॉइंट अभी हमने पढ़े ना उसी को ही एक साथ लिख दिया है। पहला, स्टेट के पास कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होना चाहिए, और दूसरी बड़ी बात क्या है कि वो जो स्टेट है वो नॉन थियोक्रेटिक स्टेट होना चाहिए। ठीक है, दोबारा से एक बार पढ़ लेते हैं। स्टेट मस्ट नॉट ओनली रिफ्यूज टू बी थियोक्रेटिक, स्टेट थियोक्रेटिक नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्ट सेपरेशन होना चाहिए बिटवीन स्टेट एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, यही चीज़ हमने पढ़ी, वही सेम टू सेम चीज़ यहाँ पर बोल दी है। और क्या बोलता है, साथ ही साथ दे शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फॉर्मल लीगल अलायंस विद एनी रिलीजन, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होना चाहिए स्टेट का, और ना ही किसी भी तरीके से अलायंस होनी चाहिए स्टेट की किसी रिलीजन के साथ। समझ में आ गया? एग्जाम्पल्स के साथ हम लोगों ने समझ लिया है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डेफिनेशन के तौर पर आपको चीज़ें लिख देनी है, ये आंसर होगा हमारा सेकुलर स्टेट का। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकुलर स्टेट मस्ट बी कमिटेड टू प्रिंसिपल्स एंड गोल्स। एक सेकुलर स्टेट, हमने समझ लिया सेकुलर स्टेट क्या है। अब सेकुलर स्टेट जो है ना वो कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स और गोल्स के प्रति कमिटेड होगा। कौन से गोल्स होंगे? सबसे पहला गोल है पीस, वो शांति लेकर के आने की कोशिश करेगा। रिलीजियस फ्रीडम, हर कम्युनिटी को वो रिलीजियस फ्रीडम देगा। और फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियसली ग्राउंडेड ऑपरेशन, किसी भी तरीके से फ्रीडम दिया जाएगा, हर व्यक्ति को फ्रीडम होगा कि उसके साथ किसी भी तरीके से रिलीजन के बेसिस पर कोई ऑपरेशन ना हो, उसके साथ कोई भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो। डिस्क्रिमिनेशन और एक्सक्लूजन, किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति के साथ रिलीजियस के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन और एक्सक्लूजन नहीं होना चाहिए। और लास्ट में क्या बोलता है, इंटर रिलीजियस और इंट्रा रिलीजियस इक्वालिटी लेकर के जो आएगा। ठीक है, जो दो सभी रिलीजन के बीच में और साथ ही साथ विद इन रिलीजन जो सेक्ट है, इंग्लिश जो हम लोगों ने अभी पढ़ा प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स है, ठीक है, और या फिर शिया और सुन्नी है, इन सभी सेक्ट के बीच में, हर रिलीजन में जो सेक्ट है उन सब के बीच में भी इक्वालिटी लेकर के आएगा। ठीक है, जिसको हम कहते हैं इंट्रा रिलीजियस इक्वालिटी। तो ये सारे जो गोल्स प्रमोट करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेकुलर स्टेट कहेंगे। ठीक है, ये केवल आपकी जानकारी के लिए है कि कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स है, इसमें से बस एक दो प्रिंसिपल्स को दिमाग में रख लेना है कि अच्छा ठीक है, रिलीजियस फ्रीडम होगा और फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियसली ग्राउंडेड ऑपरेशन होगा, डिस्क्रिमिनेशन और एक्सक्लूजन नहीं होगा, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोगों को याद रख लेनी है। ठीक है, समझ में आ गया? ये हमारी अंडरस्टैंडिंग थी सेकुलर स्टेट के बारे में। बहुत सिंपल तरीके से, बहुत आराम से हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी है, और मेरे हिसाब से चीज़ें अब तक कुछ चीज़ें तो दिमाग में बैठ भी चुकी होगी। रिवाइज कर ले एक बार, रिकॉल कर ले, मज़ा आएगा। ठीक है, बर्डन कम हो जाएगा हम लोगों का। तो अगर क्वेश्चन आता है, इसमें क्या पढ़ा हम लोगों ने पढ़ा एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन ज़रूरी है, लेकिन केवल एजुकेशन से रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में ख़त्म हो जाए ऐसा नहीं हो सकता, हमें एक सेकुलर स्टेट चाहिए होगा। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा आइडिया ऑफ थियोक्रेटिक स्टेट, कि थियोक्रेटिक स्टेट क्या होता है, जिसमें प्रीस्टली ऑर्डर या रिलीजियस लीडर अपने रिलीजन के अकॉर्डिंगली कंट्री को गवर्न करते हैं। ठीक है, और फिर हमने जाना कि सेकुलर स्टेट क्या होता है, सेकुलर स्टेट नॉन थियोक्रेटिक होता है। सेकुलर स्टेट में रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और स्टेट इंस्टीट्यूशन में सेपरेशन होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने क्या जानी, हमने ये जानी कि नॉन थियोक्रेटिक के साथ साथ में उस पर्टिकुलर स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन भी नहीं होना चाहिए। और लास्ट में हम लोगों ने क्या करा, कंक्लूड करा और अंडरस्टैंड करा कि एक ट्रूली सेकुलर स्टेट क्या होता है। पहली बात, जो नॉन थियोक्रेटिक हो, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जिसका किसी भी रिलीजन के साथ कोई फॉर्मल अलायंस ना हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है कि भाई किसी 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 स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन भी नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? दो इंपॉर्टेंट फीचर हम लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया, सेकुलर स्टेट का बिल्कुल दिमाग में बैठ चुका है अब। ठीक है, अब और क्या है, लास्ट लाइन है जो कंक्लूडिंग लाइन रहेगी। अभी हमने ये क्या पढ़ लिया, अभी हम लोगों ने अंडरस्टैंड तो कर लिया कि सेकुलरिज्म क्या है, सेकुलर स्टेट क्या होता है, लेकिन सेकुलरिज्म को प्रैक्टिस अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मैं रीड करती हूँ, अंडरस्टैंड कर लेंगे साथ में। द नेचर एंड द एक्सटेंट ऑफ separation may take different forms depending upon the specific values it is meant to promote and the way in which these values are spelled out। मतलब जो सेपरेशन की जब हम बात कर रहे हैं कि सेपरेशन होगा, स्टेट रिलीजन में सेपरेशन होगा, इसका फॉर्म अलग अलग हो सकता है, इसको अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस किया जा सकता है। और सेकुलरिज्म कौन सी वैल्यूज़ को प्रमोट करेगा, ये भी अलग अलग तरीके से डिपेंड करता है। ये चीज़ कब समझ में आएगी, ये चीज़ समझ में आएगी जब हम दो मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। और वो मॉडल्स कौन है, एक वेस्टर्न कॉन्सेप्शन है जिसमें बेसिकली हम अमेरिकन स्टेट के बारे में बात करते हैं, और एक है इंडियन स्टेट। ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम दो मॉडल्स को पढ़ेंगे, वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म, इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। कौन कौन सा, ये दोनों सेकुलरिज्म कौन कौन सी वैल्यूज़ को प्रमोट कर रहे हैं, किस तरीके से सेकुलरिज्म का आइडिया
इन सभी कंट्रीज़ में प्रमोट किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है, यही सारी चीज़ें हम समझेंगे, लेकिन वो चीज़ पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? यहीं पर हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो को फिनिश करते हैं। तो आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। बहुत आराम से हमने पढ़ा, क्वेश्चंस को भी पढ़ा, टिक मार्क भी किया और इसमें जो हमने टिक मार्क करे हैं केवल वही पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ही। दोबारा से इतना बड़ा पैराग्राफ, इतने बड़े पेजेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं को ही रिवाइज कर लेना, चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है? आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि लाइक कर दीजिए, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए बाकी सभी दोस्तों के साथ। ठीक है? मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी लोगों को नमस्कार।